जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 6 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 1। माई सेल्फ महेश उपाध्याय फ्रॉम स्वामीनारायण गुरुकुल खंडवा। जय श्री स्वामीनारायण ऑल द स्टूडेंट्स। आपको मेरी इस प्रथम क्लास में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट, हम लोग सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। आज हम लोग आपको इतिहास के जो सोर्सेस हैं, वो हमें जो जानकारी इतिहास की मिलती है, हिस्ट्री की जो इन्फॉर्मेशंस मिलती है, उसके लिए कौन कौन से सोर्सेज हैं, फ्रॉम विच सोर्सेज वी कैन गेट इंफॉर्मेशन। अब फर्स्ट आवर क्वेश्चन इज पुट अप इन आंस। अब हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि हमको ये इतिहास के जानकारी की ज़रूरत क्यों, वाई वी नीड टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री। इतिहास की जानकारी की ज़रूरत क्यों है? तो देखिए, इफ़ यू वांट टू बी नो अबाउट द प्रेजेंट, तो इंफॉर्मेशन ऑफ पास्ट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। प्रेजेंट को समझने के लिए, वर्तमान को समझने के लिए इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट इज नेसेसरी। तो उसके लिए हमें भूतकाल की जानकारी आवश्यक है। अब यहाँ हम सबसे पहले जो हमारे सोर्सेज जो हैं हिस्ट्री के, उनके बारे में हम डिस्कस करें। इतिहास की जानकारी के लिए हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं? तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे फर्स्ट हम लोग बात करेंगे ओल्ड न्यूज़पेपर। पुराने जो हमारे न्यूज़पेपर हैं, उनसे हमें हमारे इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ओल्ड और एंशिएंट बिल्डिंग्स, पुरानी जितनी बिल्डिंग्स हैं उनसे हमें इंफॉर्मेशन मिलती है। फोर्ट्स, पैलेसेस, टॉम, मॉस्क, विहार। इसके अतिरिक्त देखिए, हमें किलों से, पुराने किलों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। पैलेसेस, महलों से हमें जानकारी होती है। टॉम्ब हैं, मॉस्क हैं, और भी अन्य जो बिल्डिंग्स हैं, कई और तरह तरह की बिल्डिंग्स हैं। वी नो द इंफॉर्मेशन या वी गेट इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम, उनसे हमें जानकारी मिलती। इसके अतिरिक्त यहाँ टेम्पल, हमारे देश के अंदर आपने देखे हो कई प्राचीन टेम्पल हैं। देयर इज़ ए मैनी एंशिएंट टेम्पल इन आवर कंट्री विच शो अस द पास्ट। हमारे इतिहास को हमें बताते हैं हम कितने समृद्ध थे, किन राजाओं महाराजाओं के समय में बनाए गए थे, उनके पर तख्ती पत्र वगैरह लिखे होते हैं। स्टेप वेल्स एंड अदर साइट्स, वाव, स्टेप वेल और जो अदर जो साइट्स हैं, उनसे भी हमें हिस्ट्री के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टेप वेल्स एंड अदर साइट्स। देन आफ्टर आर्टिकल्स, फोटोग्राफ्स, पिक्चर्स, पेंटिंग्स। इसके अतिरिक्त हमारे लिए और सोर्स है हमारे पास जो जानकारी प्राप्त करने के लिए सोर्स है, उसमें आर्टिकल्स भी हैं, फोटोग्राफ्स भी हैं, पिक्चर्स, पेंटिंग। पुरानी जितनी पेंटिंग्स हैं, उन पेंटिंगों के माध्यम से, फोटोग्राफ्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से और कोई आर्टिकल्स के माध्यमों से हमें जानकारी मिलती है। इसके बाद म्यूज़ियम में हमारी ऐसी कई पुरानी वस्तुएं रखी हुई हैं। देन आफ्टर नेक्स्ट हमारा जो सोर्स है ओल्ड कॉइन्स, पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, इंस्क्रिप्शन। अब देखो, हमें पुराने के बाद ज़माने की जो जानकारी है हमें ओल्ड कॉइन्स के माध्यम से मिलती है, पॉट्स के माध्यम से, ऑर्नामेंट्स के माध्यमों से। पुराने जो भी हमारे कॉइन्स होते हैं
उन कॉइन्स के ऊपर ईयर लिखा होता है, राजा महाराजाओं के चित्र होते हैं। फिर इसके अतिरिक्त देखिए पोर्ट्स, किस तरह के पोर्ट्स वगैरह जो बने हुए हैं, ऑर्नामेंट्स, इन माध्यमों से हम इतिहास के बारे में जानकारी रख सकते। तो एक बड़ी बात है इंस्क्रिप्शन। अब ये इंस्क्रिप्शन होते क्या, जिसके ऊपर कर्विंग की जाती है एनी प्लेट के ऊपर। तो डियर स्टूडेंट, तो सबसे फर्स्ट हमने हमारा क्वेश्चन भी बनता है तो व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, तो वी कैन राइट द आंसर हियर। तो पूरा हम आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, राइट दिस क्वेश्चंस। इस क्वेश्चंस पहले तो आप नोट्स लिखें और उसके बाद इस क्वेश्चन के आंसर्स को लिखें, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। तो अगेन आई एम रिपीटिंग हियर, ओल्ड न्यूज़पेपर, ओल्ड एंड एंशिएंट बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, पैलेस, टॉम, मॉस्क, temple, churches, stepwells and other sites, articles, photographs, pictures, painting, museums, old coins, pots, ornaments, inscription, etc. These all are the sources of information of history. अब नाउ नेक्स्ट में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्चीव्स। ये आर्चीव क्या होते हैं? तो देखिए, ये जो आर्चीव्स हैं आर यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ स्टोरिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। हिस्टोरिकल ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स को स्टोर करके रखना, जमा करके रखना। अब जमा करने की ज़रूरत, क्योंकि नेक्स्ट जो आने वाली जनरेशन है उनको जानकारी मिलती रहे। तो स्टोर करने का जो प्लेस है दैट इज कॉल्ड आर्चीव्स। अगेन आई रिपीट हियर, आर्चीव्स आर यूज्ड फॉर, किसके लिए हम प्रयोग करते हैं? द पर्पज ऑफ स्टोरिंग हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स। इतिहास की जो रिकॉर्ड्स हैं, जो जानकारी है, उसको उस पर्पज को स्टोर करने के पर्पज से उसको हम आर्चीव्स बनाए जाते हैं। नाउ नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दिस चैप्टर के अंदर हमारे जो इन्फॉर्मेशन है कॉपर प्लेट्स। व्हाट इज द कॉपर प्लेट्स? ताम्रपत्र जिसे हम कहते हैं। अब देखो, कॉपर प्लेट्स का मतलब था पहले ज़माने में जो भी ट्रीटीज़ होती थी, संधियाँ होती थी एक राजा महाराजाओं के बीच में, या अन्य कोई बात होती थी, रूल्स होते थे, रेगुलेशंस होते थे, या रिलेटेड कोई स्ट्रक्चर होता था, बिल्डिंग्स होती थी, या कोई विजय की गाथा होती थी, उन्हें ऐसे ताम्रपत्र पे या स्टोन इंस्क्रिप्शन पे लिखे जाते थे, उनकी इन्फॉर्मेशन कर्व की जाती थी। अब कॉपर प्लेट्स आर द इंस्क्रिप्शन ऑन कॉपर एंड टिन। टिन और कॉपर के ऊपर जो इंस्क्रिप्शन को जो कार्विंग की जाती है उसके ऊपर लिखा जाता था, हो सकता है पिक्चर भी होते थे, है ना। जैसे किसी दो राजाओं के बीच में कोई संधि हुई तो ये यहाँ उसके ऊपर उसके अंदर कार्विंग की जाती थी। यहाँ के बॉर्डर, वहाँ के रूल्स रेगुलेशन ऑफ स्टेट, अन्य जानकारी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती थी, और दैट इज कॉल्ड कॉपर प्लेट्स। कई इन्फॉर्मेशन हमें भोजपत्र के माध्यम से मिला है। तो डियर स्टूडेंट, व्हाट इज द भोजपत्र? भोजपत्र है क्या? कई इन्फॉर्मेशन हमें भोजपत्र के माध्यम से मिला है। तो भोजपत्र आर द बार्क ऑफ ए ट्री। वैसे भोज एक ट्री का नाम है। अब भोजपत्र क्या है? आर द बार्क। बार्क का मतलब उसका जो छिलका, ऊपर का जो कवर होता है लकड़े के ऊपर, छाल जिसको बोलते हैं, है ना, दैट इज कॉल्ड छाल ऑफ द ट्री ऑन विच बुक्स वेर रिटन इन द एंशिएंट। जो पुराने समय में उसके ऊपर बुक्स लिखी जाती थी। स्पेशल क्या हो? ये स्पेशल टाइप ऑफ ट्री, एक विशेष प्रकार का पेड़ है, नेम्ड भोज के नाम से उसे पहचाना जाता है। इज फाउंड ऑन द हिमालयन माउंटेन, जो हिमालय माउंटेन के ऊपर हमें प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद में यहाँ हम लोग इंस्क्रिप्शन की बात करें तो व्हाट इज द इंस्क्रिप्शन। अंत में आपको इस क्वेश्चन चैप्टर के अंदर आज आपके लिए व्हाट इज इंस्क्रिप्शन, द आर्टिकल्स कर्व्ड ऑन मेटल और स्टोन आर नोन एज इंस्क्रिप्शन।
हमें जो इतिहास की जानकारी इंस्क्रिप्शन के माध्यम से भी मिलती है, आपको हमने इन्फॉर्म किया था। तो इंस्क्रिप्शन क्या है? द आर्टिकल्स कर्व्ड ऑन मेटल और स्टोन, मेटल या स्टोन के ऊपर कार्विंग की जाती है, दे आर नॉन एज इंस्क्रिप्शन, जिन्हें हम इंस्क्रिप्शन के नाम से जानते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये आज की जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, फर्स्ट चैप्टर में स्टार्ट किया है। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी इस संदर्भ में, तो वापस से इस पर आपका ध्यान देंगे। आपको यू हैव टू राइट अबाउट व्हाट इज़ द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, व्हाट इज़ द आर्चीव्स, व्हाट इज़ द कॉपर प्लेट्स, भोजपत्र और इंस्क्रिप्शन, ये इनके बारे में यू राइट अबाउट दिस। ओके, तो आप इसके बारे में लिखेंगे। आपका क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ बन जाएगा, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। सेकंड, व्हाट आर आर्चीव्स या व्हाट इज द पर्पज ऑफ आर्चीव्स। थर्ड वन, कॉपर प्लेट्स। फोर्थ वन, भोजपत्र। एंड फिफ्थ वन यहाँ हमारा है इंस्क्रिप्शन। इन 5 क्वेश्चंस को आप लिखेंगे और मुझे अपने ग्रुप के अंदर शो करेंगे। जय श्री स्वामीनारायण।